हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। हमने पिछली क्लास में देखा था इतिहास के पहले अध्याय के सभी क्वेश्चन को, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो, उनको मैंने डिटेल से समझाने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इतिहास के दूसरे अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और संभावना है कि आपके आगामी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। जो मैंने बोर्ड पे आंसर लिखा है, इनको आपको लिखना नहीं है, ना ही इनको आपको रटना है। आप बस जो हम आपको समझा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए, और वीडियो समाप्त होने के बाद आप इन चारों प्रश्नों को आप अपने शब्दों में बिल्कुल ही लिख लेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, आप ध्यान से बस इनको देखिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद, पूंजी का मतलब क्या होता है? रुपया, पैसा। तो पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका अधिकार होता है? व्यक्तियों का ज़्यादा अधिकार होता है। सरकार के पास उतनी ज़्यादा इनमें दखल अंदाजी नहीं करता है, व्यक्तियों के पास ज़्यादा अधिकार होता है। और यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो उनका मूल उद्देश्य होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या अर्जित करना? लाभ अर्जित करना। उनके साथ ही साथ जो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है ना, इनका भी मूल निर्धारित कौन करता है? कोई खास व्यक्ति सबके ही हाथों में होता है। हम ऐसे ही अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? पूंजीवाद बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर उत्पादन के सभी वस्तुओं पर अधिकार एक खास व्यक्ति का होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों का मूल उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना। इनके साथ ही साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार के सभी वस्तुओं का मूल्य और सेवाओं का मूल्य भी निर्धारित वही लोग करते हैं। हम ऐसे ही अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या क्लियर है? इनको आप एक बार फिर से रिपीट करके पीछे करके सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, खूनी रविवार क्या है या लाल रविवार किसे कहते हैं? देखिए, दोनों प्रश्न का एक ही मतलब है, दोनों प्रश्न का जो उत्तर होगा वो एक ही होगा। खूनी रविवार क्या है, या आपसे पूछ लेगा खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, या लाल रविवार क्या है या लाल रविवार किसे कहते हैं। देखिए, खूनी रविवार क्या है? तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रविवार के दिन बीवी बच्चों के साथ मजदूरों की एक पूरी की पूरी समूह जो है, एक विशाल मजदूर जुलूस जो था, ये रूस का जो सम्राट था जार निकोलस द्वितीय, उनका जो महल था ना सेंट पीटर्सबर्ग, उनकी और ये लोग नारा लगाते हुए जा रहे थे। तो ये लोग नारा क्या लगा रहे थे? तो वहाँ का जो सम्राट था ना, उनका कहना था कि तुम लोग मुझे भगवान की तरफ पूजो। तो ये लोग नारा लगाते हुए जा रहे थे कि छोटे मालिक रोटी दो। क्या बोल रहे थे? छोटे भगवान रोटी दो या छोटे मालिक रोटी दो। ये लोग नारा लगाते हुए जा रहे थे, लेकिन जार निकोलस द्वितीय की सेनाओं ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह जो घटना घटी थी, यह घटना घटी थी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, 50 नहीं 1905 ईस्वी को। और वो जो दिन था ना, वो दिन था रविवार को। इसीलिए इस घटना को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार कहा जाता है, या इस घटना को लाल रविवार कहा जाता है। क्या आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर से बोलता हूं, आप ध्यान से सुनिए। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को बीवी बच्चों के साथ मजदूरों का एक विशाल जुलूस सेंट पीटर्सबर्ग की ओर, यानी जार निकोलस द्वितीय का जो महल था ना सेंट पीटर्सबर्ग में, तो जार निकोलस द्वितीय के महल सेंट पीटर्सबर्ग की ओर नारा लगाते हुए जा रहे थे। जो जार निकोलस द्वितीय थे वह यह चाहते थे कि हमको यहाँ के लोग भगवान की तरफ पूजे। तो वो लोग नारा में यह लगाते हुए जा रहे थे कि छोटे भगवान रोटी दो। यहीं पर जार निकोलस द्वितीय की सेनाओं ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दी। यह जो दिन था, यानी 9 जनवरी जो डेट था ना, वह दिन पड़ता था रविवार को। इसीलिए इस घटना को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार कहा जाता है, या इसे लाल रविवार कहा जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है आज का, अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं? तो अक्टूबर क्रांति ये हुआ था लेनिन। अक्टूबर क्रांति ये भी याद रखिए, रूस में ही घटना घटी थी। तो यहाँ पर जो उस समय जो वहाँ का क्रांतिकारियों के दल का जो नेता था ना लेनिन,
तो लेनिन से संबंधित है। लेनिन ने क्या किया था? लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की की जो सरकार थी, यानी लेनिन जिस समय यह घटना कर रहा होता है उस समय रूस में सम्राट, मतलब रूस का सम्राट कौन था या रूस में सरकार किसकी थी, सत्ता किसके पास था? तो केरेंस्की के पास था। तो लेनिन ने बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की की सरकार को हटाने का निश्चय किया। किसके सरकार को? केरेंस्की की सरकार को हटाने का निश्चय किया। तो इस निश्चय में उनका जो यह निश्चय था कि हमको इस सरकार को हटा देना है, तो वहां की सेना ने, यानी रूस की सेना ने और इनके साथ ही साथ रूस की जो जनता थी, रूस की जनता ने लेनिन का पूरा साथ दिया। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, कब बच्चा? 7 नवंबर 1917 ईस्वी की रात 2 बजे इन्होंने क्या किया? बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन हो गया, डाकघर, बैंक, कचहरी और सभी सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। और पुराने कैलेंडर में जो है ना, पुराने कैलेंडर में वो डेट था 7 नवंबर, लेकिन जो आज का अगर देखा जाए ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार वो 25 अक्टूबर पड़ता है। तो इसी को अक्टूबर की महान क्रांति भी कहा जाता है और इसी को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। इसे आप सरल शब्दों में क्या लिखिएगा? अक्टूबर क्रांति क्या है? तो आप क्या बोलेगा? लेनिन ने बल प्रयोग के द्वारा केरेंस्की की सरकार को हटाने का निश्चय किया। इस निश्चय में रूस की सेनाओं ने और रूस की जनता ने लेनिन का साथ दिया या लेनिन का सपोर्ट किया, सहयोग किया। इनके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने 7 नवंबर का दिन निश्चित किया और 7 नवंबर 1917 ईस्वी की रात 2 बजे बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, डाकघर, जितने भी सरकारी भवन होते उन सभी पर अधिकार कर लिया। और पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वह जो डेट था ना, वह था 7 नवंबर, लेकिन जो हमारा ग्रेगरियन कैलेंडर है उनके अनुसार कौन सा डेट था? 25 अक्टूबर को। इसीलिए इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है या अक्टूबर की महान क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है। इनके बाद हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग इनको किसको कहेंगे हम? तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, वकील, क्या कहते हैं, और आप शिक्षक, यानी समाज का एक वैसा वर्ग जिसमें किसान आ जाए, मजदूर आ जाए, आम गरीब लोग आ जाए, वकील आ जाए, शिक्षक आ जाए, शामिल हो, हम ऐसे ही वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहते हैं। हम ऐसे ही वर्ग को क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का एक वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम लोग शामिल हो, हम समाज के ऐसे वर्ग को ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह चारों प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने ध्यान से सुना तो आप 100% इसको आप लिख लेंगे। एक बार मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको दोबारा फिर से देखिए। आपको समाजवाद एवं साम्यवाद में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस प्रश्न को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और मेरी अगली जो वीडियो आएगी मैं प्रयास करूंगा कि अगली वीडियो में मैं आपके प्रश्न का आंसर जरूर दूं या फिर आपको समझाने का प्रयास करूं। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले हमारा जो चैप्टर होगा उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नॉलेजपुर के और सारे वीडियो को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।